आज हम लोग अफवाहों के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बना रहे हैं यह वीडियो, पर यह 11th और 12th में भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी ये काम आता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसे अफवाहों के नियम के नाम से जानते हैं। तो अफवाहों का नियम क्या है ये आगे देखेंगे हम। सबसे पहले तो अफवाहों के नियम से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न कॉलेज लेवल पे आते हैं ये देख लेते हैं। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा गया था। अफवाहों का नियम क्या है? इसके आधार पर परमाणु क्रमांक 19, 25, 26, 30, 35 व 50, 53 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया था रायपुर में 2019 में और 2023 में बीएससी फर्स्ट ईयर में। अथवा नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण में निहित सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए समझाइए। यह प्रश्न पूछा गया था रायपुर में 2022 में। अथवा अफवाह नियम क्या है? इसके 3 प्रमुख नियमों को विस्तार से समझाइए। यह प्रश्न पूछा गया था सरगुजा में 2019 में। अथवा अफवाह नियम पर अपवाद सहित टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया था रायपुर में 2014 में और बिलासपुर में 2016 में। अथवा 4f इलेक्ट्रॉन के लिए n+l का मान क्या है? यह प्रश्न पूछा गया था बिलासपुर में 2018 में, रायगढ़ में 22 में। अथवा अफवाह सिद्धांत क्या है? n+l नियम की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था बस्तर में 2023 में। अफवाह क्या है? एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि निर्माण करना। और यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने से है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो सबसे कम ऊर्जा स्तर होता है उस पर इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले, इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में यह नियम है ना। तो अफवाह सिद्धांत क्या होगा? अफवाह सिद्धांत क्या होगा? अफवाह का नियम, अफवाह का नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के क्रम से संबंधित नियम है, ठीक है। इस नियमानुसार क्या है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरते हैं। इस नियमानुसार पहला, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरते हैं, ठीक है। अर्थात क्या होता है? कम ऊर्जा वाले उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले भरता है, अर्थात कम ऊर्जा वाले उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा
वाले उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, और विभिन्न कक्षाओं में इनका क्रम क्या है? और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाने का क्रम निम्नानुसार है। ठीक है, क्या है? पहले 1s पे जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर 2s पे, ठीक है, फिर 2p पे, फिर 3s पे, 3p पर, फिर d कक्षक में न जाके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4s में पहले भरा जाता है, फिर 3d कक्षा में भरा जाता है। डी कक्षक माने संक्रमण तत्वों का, है ना? डी कक्षा में बाद में भरा जाता है, क्योंकि 3D से ऊर्जा 4s की कम होती है। फिर 4p में जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर 5s पे, 4d में जाता है, फिर 5p में, फिर 6s पे, फिर 4f पे जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 5d में जाता है, फिर 6p में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उसके बाद 7s में भरा जाता है, फिर 5f में भरा जाता है, फिर 6d में। इसी तरह आगे चलते रहता है इलेक्ट्रॉन का क्रम भरे जाने का, मतलब अधिक ऊर्जा की ओर जाती है। 1s की सबसे कम होती है, उससे 2s की ज़्यादा, फिर इसकी इस तरह से, है ना, भरे जाते हैं। या इसको किस प्रकार से और दर्शा सकते हैं? इसको हम चित्र के माध्यम से बताते हैं आपको। ये 1s कक्षा, ठीक है, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, ठीक है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारी ये 1s पे जाती है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन 1s पे, ठीक, 1s से 2s पे जाती है, 2s से 2p पे जाती है, 2p से 3s पे आती है, 3s से ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ 4s में न जाके 3p में जाती है, 3p में जाने के बाद ये 4s पे आती है, 4s से फिर किस पे जाती है? ये 3d में जाती है, क्योंकि 3d की ऊर्जा 4s से अधिक होती है। फिर 3d से ये आती है 4p पे, 4p से 5s पे, और 5s से फिर ये जाती है 5s से 4d में, 4d से 5p पे, 5p से फिर 6s पे, ठीक है, 6s से फिर कहाँ जाती है? ये 4f पर, 4f से ये कहाँ जाती है? 5d पर, 5d से 6p पर, और 6p से फिर 7s पर, और 7s से फिर 5f पर, और 5f से फिर 6d पर। तो इलेक्ट्रॉन 5f से 6d में आता है, और 6d से 7p में, और 7p से 8s में। तो इस प्रकार से जो ये क्रम है इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का, पहले 1s में,
फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s, फिर 5f, 6d, 7p और ये 6d, 7p और 8s में। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये अफबाउ नियम कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? अफबाउ नियम, इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का है ना, अफबाउ नियम है। अब हमको प्रश्न में पूछा गया है, बोला गया है परमाणु क्रमांक 19, 25, 26, 30, 35, 50 और 53 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो लिख लेते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, पहला क्या है? परमाणु क्रमांक 19, परमाणु क्रमांक 19। तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? ये अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार से भरेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s कक्षा में जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s कक्षा में, फिर 2p में कितने जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, क्योंकि 2p में कितने उपकक्षक होते हैं? px, py और pz। तो 6 दो करके है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए? 6 और 4 10। 2p के बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये 10 2 12 हो गए। और 3p में कितने जाएंगे? फिर 6। तो 12 और 6 18 हो गए। ठीक है, फिर 4s पे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 2 4 6 10 11 12 और 6 18 और 1 19। परमाणु क्रमांक 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? ये अफबाउ सिद्धांत के अनुसार, है ना। अब परमाणु क्रमांक 25, इसे भी भर लेते हैं। पहले 1s स्क्वायर, फिर 2s स्क्वायर, फिर 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s2। 4s के बाद किस में गया है? 3d में कितने आ सकते हैं? 3d की उपकक्षा कितनी होती है? 5 में प्रत्येक में 2 आएगा, मतलब d कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना। तो यहाँ 10 देख लेते हैं कितना हुआ। 4 6 10 11 12 12 6 18 19 20 और 10 30 हो जाएगा, है ना। जबकि 25 बोला है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5, है ना। डी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब तीसरा है परमाणु क्रमांक क्या है? 26। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s2 और 3d6। ठीक है, चौथा है परमाणु क्रमांक 30। तो ये क्या आएगा? 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, पांचवा है परमाणु क्रमांक 35। तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d
10, ये क्या हो गया 30, और 5 3D के बाद किस में जाता है 4p। तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर 5 क्योंकि 35 है। 2 2 4 6 10 11 12 18 19 20 10 30 और 5 35। ठीक है। छठवा है परमाणु क्रमांक क्या है 50। तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d10 4p6। 4p के बाद कहाँ जाता है 5s2। तो कितना हो गया हम लोग का 6 4 10 12 18 19 20 और 10 30 6 36 37 38 है ना 38, और 5s के बाद 4d 38 और d में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 38 और 10 48। उसके बाद 5p में कितने 48 हो गए, और 5p में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 1 मिनट 4 6 10 11 12 6 18 19 20 और 10 30 6 36 37 38। परमाणु क्रमांक 53 में 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p5। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा अबॉव का नियम क्या है n+l का नियम कहते हैं जिसे n+l का नियम। इसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होगा। इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होगा या न्यूनतम होगा। n+l का मान न्यूनतम होगा। n+l का नियम क्या है? इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होगा। मतलब कि जिस उप ऊर्जा स्तर या कक्षक के लिए या जिस उप ऊर्जा स्तर या कक्षा के लिए, ये कक्षक है ना, कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान का योग, मतलब कि n+l का मान कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है और वह कक्षक पहले भरा जाता है। ठीक है। और यदि
और यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो। यदि दोनों उप कक्षकों के लिए n+l का मान बराबर है तो उस कक्षा में जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो, जैसे 3D तथा 4p कक्षकों में 3D और 4 कक्षकों में क्या होता है, n+l का मान क्या होगा 5। ठीक है, दोनों में 5 है। कैसे 5 है, ये कहाँ से आया कि 3D में क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या 3, ठीक है, और द्विगांशी क्वांटम संख्या 1 है ना। तो ये n+l द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या है 2 है, मुख्य क्वांटम संख्या 3 और द्विगांशी क्वांटम संख्या 3 के लिए n बराबर 3 के लिए l बराबर 2 होता है ना। और उसी प्रकार 4p के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 4 और द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या होती है 1 है ना। तो दोनों के लिए 5 है n+l का मान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, जिसके लिए n का मान कम हो। तो n का मान क्या है 3 कम है 4 से, है ना, इसलिए 3D में पहले जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन 3D में पहले जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले 3D में जाएगा क्योंकि इसके लिए n का मान कम है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, बिलासपुर में 4f इलेक्ट्रॉन के लिए n+l का मान क्या है। यह बिलासपुर में 2018 में पूछा गया था, तो इसे भी देख लेते हैं यहीं पर। तो 4f इलेक्ट्रॉन के लिए 4f इलेक्ट्रॉन के लिए n+l का मान क्या होगा। 4f के लिए क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या 4 और उसके लिए द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या होती है 3 होती है ना। मतलब कि n बराबर 4 और द्विगांशी क्वांटम संख्या l बराबर 3 होती है उसके लिए, है ना, हमने पहले भी पढ़ा है। तो n+l के नियम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 = 7, ठीक। अब 4f व 5d में पहले इलेक्ट्रॉन किस पर जाएगा, 4f में जाएगा क्योंकि इसके लिए n का मान कम है, ठीक है।
तो ये वाला आंसर किसके लिए हुआ? जो बिलासपुर में पूछा गया था, बिलासपुर में प्रश्न, बिलासपुर में 2018 में प्रश्न पूछा गया था उसके लिए। और ये वाला आंसर क्या होगा? जो बिलासपुर में पूछा गया था प्रश्न 2021 में, उसके लिए आंसर होगा। ठीक है। अब क्या पूछा गया है? अबोव नियम के अपवाद। अब कुछ इस नियम के कुछ अपवाद हैं, है ना? तो क्या है? तीसरा, अबोव नियम के अपवाद। क्या है अबोव नियम का अपवाद? ये देख लेते हैं। अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसके द्वारा जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कुछ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में विभिन्नता पाई जाती है। ये अबोव के नियम का अपवाद है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखने पर पाया गया कि कुछ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में पाई गई ये अबोव नियम के अपवाद है। ठीक है। जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम जिसका इसको दर्शाते हैं Cr से, क्रोमियम को, है ना? इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक 24। ठीक है। अब इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D, 4 और 4s2 ना होकर ये होता है 3D5 और 4s1। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन न जाके 3D5 में जाता है। मतलब कि जो ये 1 2 ये 5 है ना, और 4s कक्षा होती है, ये 3D है और ये 4s। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन इस पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, है ना? इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए और इस पर इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन जाते, पर ये न जाकर ये जाता है ये 4s पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और बचत 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर D कक्षा में, 3D कक्षा में, 3D में चला जाता है और 4s में केवल 1 जाता है और इस पर 5 जाता है। ठीक है। ये क्रोमियम के केस में पाई जाती है। ठीक है। इसी तरह कॉपर के केस में तथा Cu, कॉपर को दर्शाते हैं Cu, कॉपर। ठीक है। कॉपर में क्या होता है? कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक। और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? कॉपर के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास क्या होता है 3D 9 4S 2 न होकर 3D 10 और 4S 1 पाया गया है। ठीक, तो इस कारण से क्या बोल सकते हैं कि जो NS और N-1 D कक्षा की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है तथा अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे हुए कक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण क्या है? इस तरह से होने का कारण, इसका कारण है कि जो NS और N-1 D कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है तथा अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक अपेक्षाकृत लिखेंगे। ठीक है, आधे भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण है कि इस पर जो एक इलेक्ट्रॉन जाता है वो पूरी तरह भरे हुए से ज़्यादा स्थायी होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ न जाके 3D में चला जाता है। ठीक है, ये एक अपवाद है। ठीक है, दूसरा सामान्य रूप से 6S कक्षक के पश्चात इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में जाना चाहिए, परंतु 5D कक्षक में जाता है और 5D कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाने के पश्चात 4F कक्षक भरना प्रारंभ होता है और इस पर इलेक्ट्रॉन तब तक भरते रहता है जब तक उस पर पूर्ण इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। मतलब कि 4F 14 F कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। वो भर नहीं जाते तब तक F कक्षा को भरते रहता है। D कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, और इसके पूर्ण होने के पश्चात और इसके पूर्ण होने के पश्चात 5D कक्षक में पुनः इलेक्ट्रॉन भरने लगता है
ठीक है। और इसका कारण क्या है कि जो और इसका कारण यह है कि 4F व 5D कक्षक की ऊर्जा समान होती है। ये दोनों कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है इसलिए। और तीसरा अपवाद है जो 5F कक्षक है। 5F कक्षक भर चुकने के पश्चात ही 6D कक्षक में जाना चाहिए। क्या होता है? 5F कक्षक भर जाने के पश्चात 6D कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है? लेकिन 5F में इलेक्ट्रॉन भरने के पहले ही 5F में इलेक्ट्रॉन भरने के पहले ही एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 6D कक्षक में चला जाता है। इसके कारण भी प्रभाव पड़ता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। कभी कभी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में चला जाता है। ये भी अपवाद है ना। और ऐसी स्थिति कब होती है? एक्टिनाइडो के केस में। यह स्थिति एक्टिनाइडो में आती है। और इसका कारण क्या है? और इसका कारण यह है कि 5F व 6D कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद है ना। अब यहाँ पर कुछ तत्वों के असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। कुछ तत्वों के असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? जैसे कोई तत्व है क्रोमियम, इसे किससे दर्शाते हैं? Cr से। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है क्रोमियम का? 24। ठीक है, इसको Cs से दर्शाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक जो आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ पर लिख सकते हैं आपेक्षिक इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या होना चाहिए? 3D 4s2। ये ना होकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 4s2 ना होकर इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है?
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 और ये क्या है 4, यहाँ पर 4 है ना, ये होता है 3d5 4s1। ठीक है, इसी प्रकार और भी होता है, इसको लिख लेते हैं। तत्व, यहाँ प्रतीक, यहाँ परमाणु क्रमांक, यहाँ आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको एक टेबल जैसा बना लेते हैं हम। ठीक, तो तत्व क्या है? पहला क्रोमियम Cr, इसका अपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये और है ना, ये क्या है? परमाणु क्रमांक 24। अपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए? 3d4 और 4s2, पर इसका वास्तविक क्या होता है? 3d5 4s1। इसी प्रकार कॉपर Cu और इसका 29। ठीक है, तो अंतिम बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 और 4s2 होना चाहिए, पर ये ना हो कि क्या होता है, ये होता है 3d10 और 4s1। इसी तरह मॉलिब्डेनम MO, इसका 42 और बाह्यतम को सापेक्षिक इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 4d45s2। ये ना होकर क्या होता है? 4d5 और 5s1। इसी तरह पैलेडियम का क्या होता है? PD 46 4d8 और 5s2, जबकि ये होना चाहिए 4d10 और 5s0। मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं जाता है इस कक्षा में, सारे इलेक्ट्रॉन D कक्षा में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जाके सिल्वर इसे दर्शाते हैं Ag से 47, तो 4d9 5s2, इसकी जगह ये क्या होता है? 4d10, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाते हैं D कक्षा में और 5s1। तो इस तरह से कुछ आपबाउ नियम के अपवाद हैं। ये सब किस पर देखने पर प्राप्त हुए? स्पेक्ट्रोस्कोपी पर देखने पर, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपबाउ नियम और उन N+L का नियम और आपबाउ नियम के अपवाद के बारे में हमने जाना आज। ठीक है।